शर्मा जे बीजेपी के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि जो महाराजा ने 370 यहाँ पे लाया था वो इसलिए लाया था कि जम्मू के लोगों के जो हक हैं, उनकी नौकरियाँ, उनकी ज़मीन बचाने के लिए, लेकिन बीजेपी ने इसको हटा के जम्मू के लोगों के साथ गलत किया। हम सब जानते हैं कि 370 किसकी उपज था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू साहब और उसके साथ साथ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इन दो लोगों की सोच थी। 370 एक अभिशाप था हमारे ऊपर थोपा गया, और ये मात्र जम्मू के ऊपर नहीं था, ये जम्मू कश्मीर के ऊपर था, और जम्मू कश्मीर में उस वक्त लद्दाख भी था। आज 370 का अभिशाप जो है हटा है। आज 370-35 से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। यही तकलीफ बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को होती है, जो अल्फाजों के रूप में उनके माध्यम से जो है वो बाहर आती है। 370 सारा भारतवर्ष जानता है, सारे जम्मू कश्मीर वासी जानते हैं कि वो हमारे लिए अभिशाप था। वो अभिशाप दूर हुआ है, इतिहास के पन्नों में जा चुका है। जो लोग भी नाजायज तरीके से उसके ऊपर टिप्पणी करने की कोशिश करते हैं, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि वो जमीन के नीचे जमीन दोज हो चुका है, उसके बारे में टिप्पणी करना भी मेरा यानी कि आपको लगता है कि इससे फायदा हुआ है जम्मू कश्मीर को जब से आर्टिकल 370 गया है? आप खुद सोच सकते हैं कि 2019 के बाद जो डेवलपमेंट का वातावरण बना, डेवलपमेंट तो होती है जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, वो तो होगी, लेकिन आप सोचिए कि हटने के बाद पत्थरबाजी बिल्कुल खत्म हो गई, एक शांति का वातावरण बना, और उस शांति के वातावरण में सबसे बड़ा फायदा अगर देश भर में वो किसी को हुआ है तो वो जम्मू कश्मीर वासियों को हुआ है। उनके बच्चों को फायदा हुआ है। जो बच्चे पहले अपने बस्तों में पत्थर डाल के ले जाते थे, आज उनके बस्तों में किताबें हैं, आज उनके बस्तों में लैपटॉप है। वो सीधे तौर पर दर्शाता है कि 370 हमारे लिए अभिशाप। साथ में जो इंडिपेंडेंट विधायक है महराज मलिका, उनका जो है एक बयान हिंदुओं के खिलाफ आया शराब को लेकर। उन्होंने कहा कि हिंदू जो है अपने त्योहारों में शराब पीते हैं। इसे कैसे रिएक्ट करते हैं? एक ऐसा विधायक, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से बाबदसा आम आदमी पार्टी का विधायक, और हम सब जानते हैं आम आदमी पार्टी के कितने बड़े नेता जेलों में सिर्फ इसलिए रहे कि उन्होंने शराब को जो था दिल्ली में बढ़ावा दिया, और दिल्ली में शराब के बढ़ावे के साथ साथ वो पैसा जो था अलग अलग जगहों पर उन्होंने लगाया। समझने की आवश्यकता ये है कि आम आदमी पार्टी के उस विधायक को समय दिया जाता है बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों से भी ज्यादा। उसको प्रोत्साहित किया जाता है कि वो ऐसी बातें कहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सीधे तौर पर सत्ता में है, वो जो बातें नहीं कह सकते वो उस विधायक के माध्यम से कहते हैं, और मेरा मानना है कि उस विधायक के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, एलओपी साहब से भी मैंने बात की है कि इस विषय को वो गंभीरता से लें और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल, एलओपी आज सुनील शर्मा जो दिल्ली गए हैं, उनकी अहम मीटिंग भी वहां होने वाली, क्या कुछ बताएंगे? ऐसा है कि एक रूटीन को लेकर उनका जाना होता है, माननीय होम मिनिस्टर साहब से भी मिलना होता है, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जिस तरीके की रूटीन है वो आज उसी के अंतर्गत जो है वो वहाँ दिल्ली में जाते भी रहते हैं, और ये एक रूटीन बैठक, अहम मुद्दे को डिस्कस, ये एक रूटीन बैठक है। उस रूटीन बैठक में जो भी मुद्दे डिस्कस होंगे आप सबके ध्यान में जो है बुला। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कई अहम मुद्दों पे जो है बात कर रहे थे सर शर्मा जे बीजेपी प्रेसिडेंट। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू।